इंग्लिश लेसन 3 मोस्ट यूजफुल इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम सीख लेते हैं, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और उसकी मदद से हम कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस तरीके से हमारे लिए कन्वर्सेशन करना बहुत आसान हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 इज याद दिलाती है। अगर आप कभी ऐसे कहते हो कि तुम्हारी बातें मुझे अपने दोस्त की याद दिलाती हैं, या ये जगह मुझे अपने स्कूल की याद दिलाती है, या तुम्हारा फ़ोन मुझे अपने फ़ोन की याद दिलाता है, इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज़ करते हो दिस के बाद नाउन आएगा, रिमाइंड्स मी ऑफ। रिमाइंड्स मी ऑफ के बाद फिर उस चीज़ का नाम आ जाएगा जो आपको याद दिलाती है। फॉर एग्जाम्पल, योर कन्वर्जेशन रिमाइंड्स मी ऑफ माई हस्बैंड। तुम्हारी बातें मुझे मेरे शौहर की याद दिलाती हैं। योर के बाद नाउन आ गया कन्वर्जेशन, फिर आ गया रिमाइंड्स मी ऑफ, और फिर जिसकी याद दिलाती है माई हस्बैंड। नेक्स्ट इज दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल डेज। ये जगह मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। तो दिस के बाद नाउन आ जाएगा प्लेस, उसके बाद रिमाइंड्स मी ऑफ, फिर आ जाएगा माई स्कूल डेज। नंबर 3 सेंटेंस इज योर वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई फादर बिकॉज ही यूज्ड टू वेयर दिस कलर वॉच। तुम्हारी घड़ी मुझे मेरे वालिद की याद दिलाती है क्योंकि ही यूज्ड टू वेयर, वो इस तरह की घड़ी पहना करते थे, इस तरह के कलर की घड़ी पहना करते थे। योर फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर्स फूड। तुम्हारा खाना मुझे मेरे अम्मी के खानों की याद दिलाती है, मतलब तुम्हारे खाने का जो टेस्ट है वो मेरे अम्मी के टेस्ट जैसा है। जब आप कहेंगे मुझे याद दिलाती है कोई भी चीज़ देखकर, तब आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब आपके पास एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया, इसको यूज़ कर आप सेंटेंसेस बनाइए। द नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज जब आप कहते हो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये नहीं देखा, या मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये काम नहीं किया, या उसने अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ नहीं की, उसके लिए आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। सब्जेक्ट ही शी इट आई यू वी दे, उसके बाद आएगा हैव और हैज़। हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। फिर आएगा नेवर सीन। नेवर सीन के बाद आएगा सच, फिर आ और एन यूज होगा एडजेक्टिव के अकॉर्डिंगली। वॉवल से स्टार्ट हो तो आप एन यूज कीजिए, अगर वॉवल से स्टार्ट ना हो तो आर यूज कीजिए। फिर नाउन, और उसके बाद आएगा इन माई एंटायर लाइफ। यहाँ पर जो माई है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, I have never seen such an expensive car in my entire life. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी कार नहीं देखी है। I सब्जेक्ट था तो my यूज हुआ, I के साथ have आ गया। फिर हमारा जो स्ट्रक्चर था never seen, such, फिर n, उसके बाद एडजेक्टिव आ गया expensive। expensive के बाद नाउन कार, और फिर in my entire life. The next sentence is she has never seen a big mall in her entire life. उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा शॉपिंग मॉल नहीं देखा। शी था, शी की वजह से हर एंटायर लाइफ आया, शी को देखते हुए वहां पे हर यूज हुआ है, और बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहा। बीच में जो हमारे पास सच था, सच के बाद आ गया आ बिग मॉल। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी खिलौनों की दुकान नहीं देखी। दे हैव नेवर सीन सच अ बिग टॉय शॉप इन देयर एंटायर लाइफ। दे की वजह से देयर एंटायर लाइफ यूज हुआ है। हम पॉजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को देखते हुए यूज करेंगे। दे की वजह से देयर यूज हुआ है, बाकी पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहा है। दे के साथ हैव, फिर नेवर, सच, सच के बाद आ गया आपका अ बिग, आपका जो एडजेक्टिव है वो, और उसके बाद जो है नाउन टॉय शॉप इन द एंटायर लाइफ। तो जब आपने ये कहना हो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये काम नहीं किया, या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं देखा, उसने अपनी तमाम जिंदगी में, पूरी जिंदगी में ये चीज़ नहीं की, उसके लिए आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करोगे। अब आप इसको देखते हुए सेंटेंसेस बनाइए। द थर्ड वन इज जब आप किसी से कहते हो क्या तुमने कभी ये किया है, जैसे अगर मैं कहूँ क्या तुमने कभी इंग्लिश बोली है, क्या तुमने कभी अमेरिका देखा है, क्या तुमने कभी मसाले वाली चाय पी है। जब इस तरह का सेंटेंस होगा तब हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर रेड एन इंग्लिश नॉवल। क्या तुमने कभी इंग्लिश नॉवल पढ़ा है। यू की वजह से हमने हैव यूज किया है, फिर सब्जेक्ट के बाद हमने एवर यूज किया है, एवर के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रीड की वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, फिर उसके बाद एन इंग्लिश नॉवल। क्या उसने कभी सी व्यू पर डूबते सूरज का मंजर देखा है, तो हम कहेंगे हैज शी एवर सीन अ डस्क व्यू ऑन द सी साइड। हैज के बाद शी, एवर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सीन, उसके बाद अ डस्क व्यू ऑन द सी साइड। सी व्यू पर सूरज के डूबता मंजर देखा है। हैव यू एवर सीन लायन इन योर लाइफ।
क्या तुमने कभी शेर देखा है? हैज़ ही एवर रिडन अ हैवी बाइक? क्या उसने कभी हैवी बाइक चलाई है? एंड द लास्ट सेंटेंस इज हैव यू एवर एंजॉयड अ नाइट पिकनिक विद योर फ्रेंड्स? क्या तुमने कभी रात की पिकनिक अपने दोस्तों के साथ एंजॉय की है, यानी कभी रात की पिकनिक अपने दोस्तों के साथ गए हो? तो जब इस तरह का सेंटेंस हो कि तुमने कभी स्विमिंग की है, क्या तुमने कभी प्लेन में ट्रैवल किया है, तब आप ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अब इन तीनों सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए अच्छे से और इनमें फर्दर सेंटेंसेस बनाइए, और जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंसेस बनाइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कन्वर्सेशन कर सकें। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।